हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटिंग हब। मैं हूँ सुदीप्ता दास और आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक सिखाने जा रही हूँ। यूनिट नंबर 1 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। ओके, उसमें से बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो मेरे लास्ट वीडियो में 4 टॉपिक मैंने समझाया था कि कैपिटल क्या है, ड्राइंग्स क्या है, फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, अकाउंट क्या है। तो आज 2 और टॉपिक लाई हूँ मैं कि एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज़ क्या है। तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ का शॉर्ट वीडियोस मैंने बनाया था, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर अच्छा से मैंने मीनिंग दिया था। तो आज ज़रा सा कंसेप्ट ले लीजिए। तो ये है क्लास 11 का टॉपिक्स। ओके, तो मेरे वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अकाउंटिंग हब प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। तो देखिए बोर्ड में, व्हाट इज एसेट्स। तो एसेट्स क्या है? तो एसेट्स वो चीज है बिजनेस का। ओके, सपोज ये बिजनेस है। ओके, तो एसेट्स वो है जो इकोनॉमिक रिसोर्सेस है। ओके, इकोनॉमिक रिसोर्सेस, ठीक है, जिसका एक मॉनिटरी वैल्यू है। मॉनिटरी वैल्यू है और जो फ्यूचर में बेनिफिट देता है। फ्यूचर बेनिफिट, ओके, गिव्स फ्यूचर बेनिफिट। तो एसेट्स क्या है? ओके, ऐसे करके रिमेंबर कीजिएगा। ओके, याद रखिएगा कि इकोनॉमिक रिसोर्सेस है, फिर उसका एक मॉनिटरी वैल्यू है, और थर्ड पॉइंट इज गिव्स फ्यूचर बेनिफिट, जो फ्यूचर में बेनिफिट देता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, कैश, फिर बैंक, फिर बिल्डिंग, ओके, देन मशीनरी एटसेट्रा। ओके, तो याद रखिएगा हमेशा। ओके, एसेट्स का 3 चीज है। पॉइंट नंबर 1 इकोनॉमिक रिसोर्स है वो, पॉइंट नंबर 2 मॉनिटरी वैल्यू है। ओके, एक मॉनिटरी वैल्यू होता है एसेट्स का, एंड पॉइंट नंबर 3 गिव्स फ्यूचर बेनिफिट, जो फ्यूचर में बेनिफिट देता है। ठीक है, अभी एसेट्स देखिए 4 प्रकार का होता है। करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स क्या है? करेंट एसेट्स वो है जो इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है कैश में, 1 साल के अंदर अंदर, विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड, मतलब 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये क्या है? कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन 1 ईयर। एग्जाम्पल है कैश, then bank balance, then debtors, then bills receivable, then stock, etc. अभी देखिए नॉन करेंट एसेट्स क्या है? ओके, सालों तक बेनिफिट मिलता रहता है। ओके, receives benefit for a long period of time। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल हो गया बिल्डिंग, मशीनरी, ओके, then furniture,
सालों तक उसका बेनिफिट मिलता रहता है, तो वो क्या है, वो नॉन करंट एसेट्स है। ठीक है, अभी देखिए टेंजिबल एसेट क्या है, वो जिसे हम छू सकते हैं, ओके, विच कैन बी seen and touched. Example, land, then building. ये एसेट्स हम लोग छू सकते हैं, देख भी सकते हैं, मशीनरी एटसेट्रा। ओके, इंटेंजिबल जो हम लोग, ओके, जिसका मॉनेटरी वैल्यू तो होता है, मतलब एक दाम होता है उसका, ओके, वैल्यू होता है रुपए में, बट वो छू भी नहीं सकते, हम लोग देख भी नहीं सकते हैं, तो विच कैनॉट बी सीन एंड टच्ड। एग्जाम्पल जैसे कि पेटेंट, देन बिजनेस का गुडविल, ओके, देन ट्रेडमार्क, किसी भी कंपनी का, ओके, ट्रेडमार्क, उसके प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क, देन कॉपीराइट, ओके, ये सब क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स। नाउ कम टू लायबिलिटीज। व्हाट आर लायबिलिटीज? तो लायबिलिटीज क्या है, जो बिजनेस को पे करना पड़ता है किसी दूसरे पार्टी को, वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। ठीक है, एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, then bills payable, then bank loan, etc. ये सब देना पड़ेगा बिजनेस को। ठीक है, बिजनेस का लायबिलिटीज है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है। ठीक है, और इसका टाइप्स है करंट लायबिलिटीज, जो विद इन 1 ईयर पे करना पड़ता है, पेबल विद इन ए ईयर, within a year. Example, creditors, then bills payable, okay, outstanding expenses, then short term loans, ये सब क्या है, करंट लायबिलिटीज है। करंट लायबिलिटीज है। नॉन करंट लायबिलिटीज क्या है, जो बहुत सालों तक चलता रहता है। ओके, तो पेबल फॉर मोर देन ए ईयर, मोर देन ए ईयर, जैसे कि हो गया एग्जाम्पल long term loans, okay, then long term debts, etc. okay, तो यही है एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ओके, मैंने छोटा छोटा ओके शॉर्ट वीडियोस बनाया है हर एक टॉपिक के ऊपर, आप लोग मेरे शॉर्ट वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, और ये जस्ट मैंने एक कंसेप्ट दिया है ताकि आप लोगों को समझ में व्हाट आर एसेट्स, व्हाट आर लायबिलिटीज, ओके, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ओके, विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।